Hello, people. How are you? I, Disha, welcome you to Disha Talks, where we talk about life. And today we are going to talk about insecurities. I got a lot of mails and messages कि भाई दीदी, how are you so secure in yourself? आप इतना confident कैसे हो खुद में? And I always laugh on this question, and I will always say कि भाई I am not that confident. I am on the road, but ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा confident हुआ कि वो. बट टुडे आई रियली वॉन्ट टू शेयर द स्टोरी जिससे तुमको पता चलेगा कि मेरी लेवल क्या थी इससे पहले. मेरे ना दांत के अंदर बहुत ज़्यादा गैप था, ठीक है. तो मैं कपड़े पे बैठी हूँ, इसकी वजह से मैं ऐसे बाउंसी बाउंसी लग रही हूँ कि तुम लोगों को. तो आई यूज़ टू बी वेरी इनसिक्योर अबाउट इट, क्योंकि कुछ लोग होते हैं अपनी लाइफ में वो पॉइंट आउट करते हैं. जब तक वो पॉइंट आउट नहीं करते हमको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लाइफ बहुत अच्छी लगती है. बट वंस अब कोई पॉइंट आउट कर दे कि भाई तुम्हारा नाक बड़ा है, तुम्हारी आँखें छोटी है, काला रंग है, ये सब, तब हमको इनसिक्योरिटी बढ़ती है. तब तक हमको समझ नहीं आता. हमको खुद से प्यार होता है. जो बच्चा होता है उसको खुद से प्यार होता है. जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे लोगों में जाता है, सराउंडिंग के जो थॉट प्रोसेस होती है, जो थिंकिंग होती है, उसके हिसाब से हमारी थॉट प्रोसेस चेंज होने लगती है. दैट हैपन्स विद अ लॉट ऑफ पीपल. ऐसे ही इनसिक्योरिटीज़ बिल्ड होती है. इसके पहले इनसिक्योरिटीज़ घंटा किसी को होती है. तो मेरे को भी ना ये गैप की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी कि यार इट इज़ नॉट लुकिंग गुड, आई एम नॉट लुकिंग गुड विद दिस गैप. क्या हुआ अगर लोगों ने ऐसे देख लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये वो, ठीक है. एंड इट वॉज इन माई हेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. और मेरी एक फ्रेंड थी जिसने डिग्री के 4th ईयर में जाके ब्रेसेस लगाए थे. एंड शी टोल्ड मी कि भाई ज़्यादा फ़ी भी नहीं है, डेंटिस्ट कॉलेज है, लोग पढ़ने आते हैं, तो वहाँ पे सस्ते में हो जाता है, यू कैन ट्राई इट आउट. मैंने क्या करा ना, वहाँ पे जाके आई, मैं पूरा एस्टिमेट निकाल के आई, कितना पैसा लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ निकाल के आई. घर पे आई, घर वालों को बताया, देखो डेंटिस्ट के जो कॉलेज होता है वहाँ पे सस्ता पड़ता है, ये होता है वो होता है, सब कुछ समझाया घर वालों को. एंड आई मेड अ प्रॉमिस कि जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं तुमको पैसे दे दूँगी, प्लीज़ अभी के लिए मेरी हेल्प कर दो. एंड माई पेरेंट्स वर लाइक, सी इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गेट, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. मेरे को लग रहा था नेसेसरी उस टाइम पे, ठीक है. और मेरा वैसा था कि भाई मैं तुमको तकलीफ़ नहीं देना चाहती. आई विल गो टू द हॉस्पिटल, आई विल डू एवरीथिंग एंड आई विल कम होम. तुमको वो भी तकलीफ़ मैं नहीं दे रही. बट देन माई मॉम सेड कि नहीं यार, मैं आऊँगी तुम्हारे साथ, ये वो. मेरी मम्मी आई थी मेरे साथ. उन्होंने फिर अपने मुंह के अंदर ना एक कुछ सोल्यूशन, क्ले टाइप होता है, वो डालते हैं, फिर वो थोड़ा सा टाइटन हो जाता है और फिर वो बाहर निकालते हैं. मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरा जो ड्रॉ है वो मुझे मिला है मेरे पापा से, ठीक है, पापा के जेनेटिक्स ड्रॉ वाले. और जो दांत है वो मेरे मम्मी के जेनेटिक्स हैं. तो मेरे जो दांत है वो छोटे हैं, मेरा जो जॉ है वो बहुत बड़ा है, इफ़ यू कैन सी. तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, मेरे जो दांत है वो ऐसे फैल गए, बहुत उनको स्पेस मिल गई. आई केम एट होम एंड आई वाज लाइक, भाई ये क्या बात हुई. बाप ने देना था तो दोनों चीज़ें दे देता, एक ही चीज़ दिए. और मम्मी ने देनी थी तो एक ही चीज़ दी, दोनों चीज़ें दे देती साथ में, क्या प्रॉब्लम था. जो मोल्ड होता है उसके हिसाब से उन्होंने सब कुछ तैयारियां करी. दूसरे दिन में गई, उन्होंने इतने बड़े इंजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, इतने बड़े इंजेक्शन्स वो यहाँ पे घुसेड़ते हैं, गम्स में घुसेड़े और पूरा जो एरिया है वो पूरा नंब कर दिया. और बैठी वो औरत पूरी पिन लगाने, ये पूरे क्लिप्स लगाए उसने और सब कुछ कर दिया, ठीक है. नाउ शी इज़ अ डेंटिस्ट, बट वो डेंटिस्ट कॉलेज में एक स्टूडेंट है, ठीक है. जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हम लैब रैट रहते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं है. उसकी वजह से उनके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं हम पे, हमको कम पैसों में चाहिए, इसलिए वी आर गोइंग देयर. सो उसने जो मेरे दांत करे, बहुत डेंजर करे थे, लाइक बहुत ज़्यादा पेन और ये सब चीज़ें चल रही थी. आई टेल यू, मुझे 10 दिन के लिए खाना नहीं खाने को आ रहा था. उसके बाद तो ऑफकोर्स ज़्यादा सॉलिड फूड तो तुम नहीं खा सकते, नॉर्मल फूड भी खाने को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी. मेरे B12 के विटामिन उस टाइम से जैसे चालू हुए, आई एम 28, अभी तक मेरे B12 के विटामिन चल ही रहे हैं भाई साहब. आई एम टेलिंग यू, बहुत बहुत दुख है लाइफ में. मैंने उस टाइम पे वो ब्रेसेस लगा ली और 4th ईयर में ही हमारी ट्रिप जा रही थी मनाली. वाओ, इट राइम्ड. तो हम गए मनाली को. हाँ, मनाली के बाद हम जाने वाले थे अहमदाबाद. अहमदाबाद को जाने के बाद वहाँ पे था खाने के लिए पराठा, लस्सी एंड ऑल दिस थिंग्स. मैंने पराठा खाया. जो ये पीछे वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रहती है ना, वो आ गई बाहर. आई शपथ, आई एम टेलिंग यू, दिस हैपेंड इन अ रेस्टोरेंट. ऐसे भी नहीं कि होटल में हुआ है जहाँ पे मैं कुछ कर पाऊँगी, रेस्टोरेंट में हुआ है. मेरे दोस्त बैठे हैं, उनके सामने हुआ है. जिस लड़की के ब्रेसेस बिठाए गए थे उस लड़की को मैंने पकड़ा, हम दोनों गए बाथरूम में. बाथरूम में हमने वो जो क्लिप थी
जिससे सारी क्लिप्स अटैच होती, वो क्लिप हमने ऐसे बिठाने की कोशिश करी, ठीक है। हमने कुछ ना कुछ करके उसको बिठाया। उसके बाद मैंने सिर्फ लस्सी पी है, उसके बाद मैं सॉलिड खा ही नहीं सकी, उसके बाद मुझे लिक्विड ही खाना पड़ा। एंड दैट वॉज नॉट माई होम। तुम बाहर हो, ठीक है, और वो एनवायरनमेंट जो था वो बहुत ठंडा था, एनवायरनमेंट बड़ा पागल जैसा था, ठीक है, बर्फ़ पड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उस एनवायरनमेंट में अगर तुम्हारी बॉडी को चाहिए तो फूड चाहिए, अगर तुम खा नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा थोबड़ा तो निकल के आ गया है तुम्हारे हाथ में, क्या कर सकते हैं। वेरी हार्ड 3 days, ओके, 3 days मैंने वो स्ट्रगल करा। फिर मैं घर पे आई। घर पे आने के बाद मैं डॉक्टर के पास गई और वो जो थी वो ठीक से एक बार फिर से फिट करवा ली अच्छे से। आई एम टेलिंग यू ओनली वन इंसिडेंस, बट ऐसा हुआ ना कि उसकी वजह से सॉलिड फूड बहुत कम हो गया 4th ईयर में, और मेरी जो तबीयत थी वो बहुत छोटी हो गई। ऐसा नहीं कि पहले बहुत पहलवान थी, एटलीस्ट नॉर्मल थी, बट अभी तो देखो तुम मुझे, बहुत अंडरवेट हूँ मैं। क्लिप्स की वजह से क्या हुआ ना, क्लिप्स जो रहती है वो रहती है स्टील लोहे ऐसा कुछ होता है, ठीक है। उसकी वजह से ना ये जो मेरा अंदर की स्किन है उसको ना ऐसे लग रहा है, पोक हो रहा है। तो इस स्किन को इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन ऐसा हुआ कि मुझे वो जो माउथ अल्सर्स होते हैं ना, हमेशा माउथ अल्सर्स होते हैं, मतलब देयर इज़ नॉट अ मंथ जहाँ पे मुझे माउथ अल्सर्स नहीं हुए और मैं अच्छे से शांति से जीना जी रही हूँ मेरा, ठीक है। माउथ अल्सर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी एंड इट वाज जस्ट नॉट माउथ अल्सर्स, मतलब अंदर ना एक ब्लैक स्पॉट्स पड़ने लगे, ठीक है, और पूरे मुंह में। अब मैं पहले ही इन्फेरेटिव कॉम्प्लेक्स में थी और इसके बाद जो मेरा डाउनफॉल हुआ भाई साहब, बहुत ज़्यादा इन्फेरेटिव कॉम्प्लेक्स। भाई ये क्यों पड़ रहे हैं एंड हाउ दिस इज़ लुकिंग, इफ़ आई गेट इंटीमेट विथ समवन एंड इफ़ इट विल बी विजिबल टू दैम। कितना डरावनी चीज़ है भाई ये। तो मेरे को बहुत डर लग रहा था उस टाइम पे, ठीक है। और वो जो पिगमेंटेशन होते हैं अंदर, स्पॉट्स होते हैं, वो आयरन डिफिशियंसी की वजह से भी होते हैं या फिर तुमने आयरन टैबलेट्स ले ली ना उसकी वजह से भी होते हैं। मेरे अंदर वाला पूरा एरिया एकदम ऐसा सड़ा हुआ दिख रहा था, ठीक है, अंदर से दिख रहा है, बाहर से नहीं दिख रहा, अंदर से दिख रहा है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा, बट मेरे को तो दिख रहा है, मैं तो देख रही हूँ, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा ऐसा त्रास हो रहा था उस चीज़ से, ठीक है। उसी टाइम पे आई गॉट स्टोमाइटिसिस। इफ़ यू नो स्टोमाइटिसिस में जो ऊपर की रूफ होती है अपने माउथ की, वो बहुत कमज़ोर हो जाती। मेरी ऊपर की रूफ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, उसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू ईट एनी काइंड ऑफ स्पाइसी फूड। अभी सॉलिड भी नहीं खा सकते, स्पाइसी भी नहीं खा सकते, ऐसी वाली हालत हो गई थी। तो मेरी स्टोमाइटिसिस की गोलियाँ स्टार्ट हो गई और स्टोमाइटिसिस की वजह से बहुत सारा जो खाना था, बहुत ज़्यादा खाना कम हो गया मेरा। उसमें आप स्पाइसी नहीं खा सकते, आप ऑयली नहीं खा सकते, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस आ गई। पहले से ही बहुत रेस्ट्रिक्शंस थी, उसमें ये भी ऐड हो गई। अभी हमने क्या करा, स्टोमाइटिसिस डॉक्टर को दिखाया। अभी डॉक्टर ने जब देखा मेरा अंदर का पूरा चित्र, उसने बोला दिस माइट बी कैंसर, मैं बता रही हूँ मेरी हालत टाइट। मेरे को लग रहा है अभी चलो बाय टाटा, हो गया मेरा काम, हो गया यहाँ का। डॉक्टर खुद बोल रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं। डिड बायोप्सी, और बायोप्सी में जो अंदर की स्किन है वो थोड़ी सी निकाल लेते हैं, उसका थोड़ा सा एग्जामिनेशन करते देखते कुछ है नहीं है, उसमें पता चला कि नहीं है भाई, कैंसर नहीं है, स्टोमाइटिसिस है इसको। दैट वाज वेरी टेरिफिक सिचुएशन। 2-3 दिन से मैं टैबलेट्स ले रही हूँ स्टोमाइटिसिस के, क्योंकि बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बिरयानी खा ली। 2-3 दिन से मैं बिरयानी खा रही हूँ, बाहर से ही ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि घर शिफ्ट हुआ है मेरा, तो थोड़ा सा घर के लिए हम काम कर रहे हैं, उसकी वजह से। आई टेल यू द मेन पर्पज़ फॉर गेटिंग ब्रेसेस वॉज टू लुक गुड, है ना। मुझे टीथ गैप निकाल देना था एंड आफ्टर रिमूविंग द टीथ गैप आई फेल्ट सो अनकम्फर्टेबल अबाउट माई ओन सेल्फ। मेरे को ऐसा लगने लगा था कि भाई ये खाना अटक रहा है, दिस इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन राइट नाउ, आई एम नॉट लाइकिंग ऑल ऑफ दिस। आफ्टर 6 months मेरा टीथ गैप वापस आ गया। सोचो तुमने 2 साल के लिए पूरे ब्रेसेस लगाए और 6 महीने में वो निकल गए, सब कुछ जो भी इफेक्ट था सब कुछ निकल गया एंड इट इज़ नॉर्मल नाउ। द एक्सपीरियंस वॉज वेरी बैड फॉर मी, बट एक बार मेरा टीथ गैप वापस आ गया, मेरे को उसकी वैल्यू पता चली कि भाई टीथ गैप इज़ really important for me. I did all of this just because I was very insecure about my teeth and when I understood कि मैं ये फिक्स करने के बाद भी खुश नहीं हूँ और सिक्योर नहीं फील कर रही, आई अंडरस्टूड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो मेरी इनसिक्योरिटी है ये लोगों से मिली है मुझे, इट इज़ नॉट माइन, ठीक है। मैंने ये सोच के नहीं बोला कि नहीं द टीथ गैप इज़ बैड, उल्टा टीथ गैप मेरे को हेल्प कर रहा था। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव दिस टीथ गैप राइट नाउ, बट मैं इनसिक्योर इसी वजह से थी कि भाई लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। एंड वंस आई अंडरस्टूड दिस आई गॉट ओवर
हाफ ऑफ माई इनसिक्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ दिस अवेयरनेस इन लाइफ कि जो भी तुमको इनसिक्योरिटी मिल रही है, यू आर गेटिंग इट फ्रॉम पीपल, इट इज़ नॉट योर्स, एंड नथिंग इज़ बैड इन यू. यू आर जस्ट थिंकिंग दैट हाँ ये बैड है, ये बैड है, ये बैड है, बिकॉज लोगों ने तुमको कहीं ना कहीं पे पॉइंट आउट करा है या फिर बोला है या फिर कहीं पे दिखाया है. दैट इज़ ऑल, दैट इज़ ऑल. आई रियली वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो एंड आई रियली वॉन्टेड टू टेल यू कि मेरी अभी इतनी गंदी हालत है ना, मेरे से बोला नहीं जा रहा. मैं पूरा माउथ जो है वो पूरा अभी के लिए अंदर से बहुत ज़्यादा बुरी हालत चल रही है. एंड ये मैंने खुद ने करा है मेरे साथ, ठीक है. अगर नहीं करती तो मैं भी खुश रहती, बट अगर मैं ये नहीं करती तो मुझे रियलाइजेशन नहीं होता कि टीथ गैप इज़ गुड, एंड जो बिल्कुल गैप नहीं होता वो अनकम्फर्टेबल है मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे खाना फंस रहा है बहुत ज़्यादा. So yeah, I really want you to think twice when you will think about fixing anything in you. If you are fixing out of insecurities, don't do that. If you are fixing because you want to fix, do that. I'm not against plastic surgery, I'm not against braces. मैं ये बता रही हूँ कि दूसरों की चीज़ें सुन के अगर तुम खुद में चेंजेस करना चाहते हो, प्लीज़ रुक जाओ, वो मत करो. बट अगर तुमको चेंजेस करने हैं खुद के लिए, गो फॉर इट ब्रो, चेंज कर दो, कोई बात नहीं. So yeah, that is all for this video. I'll meet you in the next. Till that time, stay happy, stay blessed. Bye.